शाम का टाइम, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और खाने में मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो शाम के टाइम ही मैंने मूंग दाल रख दिया था। छिलके वाली मूंग दाल की खिचड़ी बनाने का ही मैंने सोचा था, क्योंकि मेरे बेटे के पेट में थोड़ी सी है प्रॉब्लम। बर्थडे के दिन से ही उसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने सोचा चलो हल्का और अच्छा होगा, मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी, गर्मी से भी राहत मिलेगी। मेरा बस यही था कि दही था हमारे पास, मूंग दाल की खिचड़ी, दही, सिंपल, और कुछ नहीं मैं बनाती। बस दाल को भिगो के मैं रख दी, जैसा मैं हमेशा दाल भिगो के ही बनाती हूँ। दाल धुल के रख दी, चावल धुल के रख दी, और बेटा मेरा फरमाइश करने लगा कि नहीं, मुझे आलू के पकौड़े ही खाने हैं। बच्चों की ज़िद के आगे हम सबकी बिल्कुल नहीं चलती है। फिर मैं क्या करती, सोची चलो खिचड़ी रखने के बाद, और पानी का हाल इतना गर्म पानी, मेरी बेटी समरसेबल चलाई, मैंने सोचा अब तो ठंडा पानी है। और मैं देखो ये हाथ लगा लगा के देख रही थी, अभी तक पानी कम से कम 5 मिनट लगातार पानी एकदम गर्म आ रहा था। बेटी को भी हाथ धुलना था, हाथ पैर मुंह धुलना था, बाहर से खेल के आ गए थे। मैं खाना थोड़ा जल्दी रेडी करती हूँ, 7:30 बज रहे होंगे, बच्चे मेरे बाहर से खेल के आ गए थे, तो 7:30 के 8 बज चुके थे लगभग। मैं भी खाना बनाने ही जा रही थी, और पानी ठंडा से मन कर दिया कि चलो एक बार थोड़ा सा मुँह धुल ही लूँ, ठंडे पानी का छींटा मार लूँ। पानी भर के रख ली खिचड़ी के काम, मैं समरसेबल का पानी भर के रख लेती हूँ, खाना बनाने के काम आता है। प्यास भी बहुत तेज़ लग गई थी। बस अब खिचड़ी, सिंपल खिचड़ी, बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी, मुझे तो अच्छी लगती है। आपको कुछ ना बनाने का मन करे तो बाहर से खाने का ऑर्डर ना करें, ये दाल चावल डाल के एक प्रेशर तो लगा ही दें। बस चावल दाल डाली, अब इसमें जाएगा नमक हल्दी। मैं कुछ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, अगर मुझे सिंपल खाना है तो सिर्फ सिंपल ही खाना है। बस मुझे लग रहा था कि कंकड़ है, कंकड़ नहीं था, उसको साइड में किया। और मोदी जी का इंस्ट्रक्शन भी याद रहा था कि कम तेल यूज करो। मैं सोची चलो आज का यही चलेगा, मोदी जी का कम तेल वाला खाना बनेगा। और सारे किए कराए पे कौन पानी फेर देता है? हमारे बच्चे, हमारी औलाद। कहते हैं ना, जो किसी से ना हारे वो अपनी औलाद से हार जाता है। मैं अपना खटाई जो अचार वाला है वो ज़रूर डालती हूँ खिचड़ी में, खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बस उसको रखी गैस पे, इसको रख दी पकने के लिए, और ले ली आलू, आलू के पकौड़े बनाने लगी। बस आलू छीली हूँ, बेसन, इसके बाद मैं सोचूँ चलो बेसन घोलूँगी। और रह रह के वही याद आ रहा था कि देखो, मैं सोची थी सिंपल खाना बनाऊँगी, किसी भी लेडीज़ के लिए इतना आसान नहीं होता ये कि वाला जो फैन सोच चला ले लो, सोफा सिर्फ वाला। वही बनाना हो, क्योंकि सिर्फ उसका मन नहीं होता है, पूरे फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, सबका मन होता है। और बातें मानना मजबूरी नहीं, खुद को अच्छा लगता है कि चलो ये अपनी खुद की इच्छा से। वरना बेटा ही तो है, उसको मैं डांट वाट के खिला दी थी खिचड़ी, टीवी दिखा के, या फिर मैं कुछ भी करके बहाने बना के। लेकिन बच्चा बीमार है और काफ़ी दिन बाद कुछ अगर फरमाइश कर रहा है, तो उसकी फरमाइश पूरी करने में खुद को अच्छा लगता है, और ना पूरी करने में पूरी रात शायद नींद ना आए कि मेरा बेटा कुछ तो मांगा और वो भी मैं नहीं बना के दी। कभी ये शायद हमें मन किया होगा तो हम अपने लिए एक बार नहीं सोचते हैं, पर अगर कह दे घर में कोई भी अपना कहता है तो लगता है कि उसको पूरा करना। मुझे तो लगता है, मैं शादी के पहले भी कई बार ऐसा कि अगर कोई मुझसे कह दे कि मेरा ये खाने का मन हो, तो मैं उसे ज़रूर बना के खिलाती थी। ये कोई मेरा पहली बार नहीं है। तो यहाँ तो मेरे बच्चे की बात है, तो बस फटाफट बेसन ले आई हूँ, आलू काट के रख दी, धुल के भी रख दी थी। बेसन में सिंपल, मैं बहुत क्या तो नहीं, मैं बस सिंपल खाना ही आजकल बना रही हूँ। इसमें नमक हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला डाली हूँ, थोड़ा सा हींग भी डाली थी। और इस जो अदरक कूटने वाला है, इसमें मैंने लहसुन के टुकड़े छोटे छोटे करके, और 2 मिर्ची छोटी छोटी बिल्कुल, और नमक डाल के क्रश कर ली, और इसी बेसन में इसको डाल के एक बेस तैयार कर ली पकौड़े का। हल्का सा पानी डाल रही थी, बहुत सूखा सूखा लग रहा था कूटते समय। अब ये ट्राई कीजिए, कभी होता है कि मन कर दिया चटपटा खाने का, चाय के साथ कुछ स्नैक्स, तो कभी। और मैं पकौड़ा भी सोच लेती कि सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करूँगी। थोड़ा बहुत पार्टी में तेल जला हुआ मेरे पास रखा हुआ, पर मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं ये सब चीज़ें थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ। मुझे याद है कितने लोग बोले कि आपके पार्टी का खाना बहुत अच्छा था। हमने खुद भी यकीन मानिए, मैं सिर्फ पार्टी में एक नान और रायता खाई थी, और आधी आइसक्रीम, कुछ भी नहीं खाई थी। और मैंने कुछ भी नहीं रखवाया था, सारा का सारा खाना मैंने हलवाई को बोल दिया कि तुम लेते जाना। मैं देखने भी नहीं गई थी। थोड़ा सा गुलाब जामुन ला के रखा था, फिर कोई और मेरे घर में ही मेरे बच्चों की बुआ ला के रखवा दी, मैं सारा मिठाई भिजवा दी। कुछ भी घर में मैंने नहीं रखा। लगभग लोगों को ये लग रहा होगा कि इन्होंने रखा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं रखती हूँ। रख के मुझे लगता है कि अपने आप के लिए ही एक वो बन जाएगा। इतना मीठा खा खा के वैसे भी मैं मोटी होती जा रही हूँ।
बस अब ये पकौड़े बनेंगे विद्वम की फरमाइश की। और वो पता है तब से मांग रहा था कि पकौड़े पकौड़े। कढ़ाई में बहुत थोड़ा तेल डाली थी, ज़्यादा तेल नहीं, क्योंकि पकौड़े भी बहुत कम बनने थे। पकौड़े तलना शुरू, और बच्चा मेरा बैठ गया था अपना हाथ वाथ धुल के पकौड़े खाने के लिए। मम्मा बस पकौड़े दे दो। उसकी आज मन कर गया होगा, 1 हफ्ते से बच्चा दवा खा रहा है, अब उसको दवा खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। दवा देते इसमें कहता है कि नहीं मम्मा अब नहीं खाना दवा नहीं खाना। जबकि पहले वो खुद लेके निकलता था कि मम्मा दवा दे दो, मेरे पेट में दर्द है। कभी कभी मैं कन्फ्यूजन में रहती थी कि उसको सच में पेट में दर्द है या सच में खांसी आ रही है कि नहीं। उसे दवा की इतनी शौक़ थी। पर 1 हफ्ते से दवा, ग्लूकॉन-डी और ये इलेक्ट्रॉल, ORS, कुछ भी, ग्रेप वाटर, मैं हर चीज़ ट्राई कर रही हूँ। डॉक्टर बोल दवा बेस्ट है, आप इसे ही दीजिए। और उसके बाद मैंने बहुत लोगों को देखा कि ऐसे हो रहा है। एक तरफ खिचड़ी मेरी पक गई थी, तो कलछुल मैं रख दी थी खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए। लहसुन देखिए काट के रखी हुई हूँ। दूसरी एक पकौड़ा मेरा निकल चुका था, मैं बच्चे के पास ले जाके रख भी आई थी कि ठंडा हो जाए फिर तुम खाना। और यहाँ तड़का लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। कलछुल गरम हो रहा था, इसमें थोड़ा सा वही घी डालूँगी। तब तक वो सोची कि गरम हो ही रहा है, तब तक मैं इसमें आलू डाल लूँ। यही होता है, एक साथ आप कई सारे काम करते। बस तड़के के लिए कितना सही रहता है, जीरा, थोड़ा सा हींग, लहसुन और मिर्ची। सच बताऊँ तो मुझे तो बस खिचड़ी और दही पापड़ मिल जाए बहुत है। पर चाहिए पकौड़े मेरे बेटे के लिए था तो हो गया, वरना सब्ज़ी भी नहीं। मेरे हस्बैंड की भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है, उन्हें तो रोटी खाना है। मेरे पास रोटी आटा में रखी थी कि अगर वो एक बार भी कहेंगे तो मैं रोटी बना दूँगी। और आम का एक मुरब्बा बनता है रोटी के साथ, अच्छा लगता है, वो था, इसीलिए बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था। तड़का लगा दी हूँ मैं, देखिए बहुत सुंदर सी खिचड़ी दिख रही थी। अरे सॉरी, तड़का नहीं लगाई थी, अब मैं उसको चला रही थी। तड़का तैयार और इधर पकौड़े भी तैयार। मेरा बेटा उधर पकौड़े खा रहा था, कह रहा था मम्मा और पकौड़े चाहिए। मैं उसको देने के लिए फिर बोली अच्छा ठीक है मैं लेके आती हूँ, तुम्हें दे रही हूँ। ये खिचड़ी देखिए। कुछ खाने होते हैं जो बहुत अच्छे सिंपल आपके मन को भी खुश करते हैं, और आपकी बॉडी जो होता है मन और तन दोनों के लिए, तो दोनों के लिए ये खाने बहुत अच्छे होते हैं कि आप हल्का खाना चाहिए। हफ्ते में 1 दिन का मुझे भी लगता है सैटरडे ज़रूर खिचड़ी खानी चाहिए। कभी कभी देखिए ये ऐसे कूदता रहता है, थोड़ी सी बेचारे की तबीयत सही हो रही, पकौड़े में रख के गई थी और तब तक ये कूदना शुरू कर दिया क्योंकि पकौड़े इसके। और फिर इनके लिए मैं खिचड़ी निकाली हूँ और अब चलते हैं।